काका ने क्या खा रहा है? काका, काका क्या खा रहा है? अल्लाह पूरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी की खुशियों को इंजॉय करते रहिए। ब्रेकफास्ट का टाइम है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट चल रहा है और ब्रेकफास्ट आज हो रहा है छोटे के साथ। लास्ट व्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। रात को बताया था कि सिस्टर आ गई थी, उनकी लाइट ख़राब थी जिस वजह से वो रात को आ गई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने स्टे किया और मेरी तो नींद बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ सो रहा था छोटा, और जब आदत ना हो तो फिर साथ में बच्चे हों तो फिर सोया नहीं जाता। तो यहाँ पे हम अब वेट कर रहे हैं, जैसे ही छोटा नाश्ता अपना कंप्लीट कर लेगा तो फिर करते हैं रूटीन के अपने काम। असल मेरा रूम ऊपर जो है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि वो खाली हुआ है जिस वजह से आजकल जो है वो मैं नीचे ही हूँ और मेरा सारा सामान जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरह से बिल्कुल जैसे मुसाफिर होते हैं उस तरह मैं आजकल जो है वो रह रही हूँ, बस नीचे ही सो जाती हूँ। इसी तरह अब मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी चीज़ें जो नीचे पड़ी हैं कम से कम उनको तो संभाल लें। तो ये चॉकलेट्स जो आई हुई थी इनको मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी रह गई हैं तो इन सबको एक ही बॉक्स में कर दूं, तो थोड़ी सी चीज़ें वगैरह जो है वो समेट लें। उसके बाद कुकिंग की तरफ चलते हैं। अब जो है मेरा दिल जो है वो सख्त वाला तंग पड़ा हुआ, बस जल्दी से ऊपर से काम कंप्लीट हो तो मैं अपना रूम जो है दोबारा सेट करूं और एक रूटीन में लाइफ चलना शुरू हो। क्योंकि पहले सामान जब पीछे रखा था तो कम से कम चीज़ें जो थी वो सारी जगह पे थी और मैं उनको यूज़ कर सकती थी, लेकिन जब दूसरा रूम खाली किया तो फिर सारा सामान जो है वो ऐसे ऊपर नीचे हुआ कि मुझे अब अपनी कोई चीज़ नहीं मिल रही। फ़िलहाल तो मेरी ये हालत है कि मुझे अगर कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो ना मेरे पास कोई कपड़े मिलते हैं और ना ही कोई चीज़ है कि मैं तैयार होकर बाहर जाऊँ। तो बस एक दो दिन में ये काम फाइनल हो जाएगा, जैसे ही ऊपर सब कुछ ड्राई हो जाएगा तो बस फिर सेटिंग कर लेंगे और रूटीन में लाइफ आ जाएगी। चलें ये तो साथ साथ ज़िंदगी में चलते ही रहता है। तो नाश्ते के बाद साथ ही जो है वो कुकिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब घर में कोई बंदा आया हो तो पहली प्रेफरेंस यही होती है कि जल्दी से खाना बना लें। तो सफाई वगैरह तो साथ साथ चलती रहती है, वो बंदा बाद में भी कर लेता है। वैसे भी जिस दिन ये छोटा आया उस दिन सफाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आज हम बना रहे हैं कबाब हांडी या कबाब मसाला कह लें या कुछ भी कह लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप चिकन के कीमे के साथ बनाएं या बीफ के कीमे के साथ बनाएं, वो अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया है, उसमें मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक और मसाले में नमक, धनिया पाउडर, दरफन मिर्च, सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और ब्लैक पेपर डाल के इनको अच्छे से कर लिया है चॉप। जैसे ये सब कुछ चॉप हो गया तो इसमें डाला है बेसन भून के, क्योंकि खुश्क चने हमारे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने बेसन डाल लिया। साथ में 2-3 चम्मच दही डाल लिया। अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स और इनके बना लेते हैं हम कबाब। और कबाब क्या बनाने हैं, जनाब छोटा आके बैठ गया है, वो कहता है कि जी मैं काम करूँगा। एक तो ये आया हो तो कोई काम नहीं होता, जो काम करने बैठे हैं तो ये कहता है कि काका भी काम करेगा साथ, और काका क्या काम करेगा, वो तो काम को बढ़ाएगा, करेगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो खाना मैं नहीं बना रही थी, मैं और अम्मी दोनों मिलके बना रहे थे। वो उधर मसाला देख रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपको कबाब वगैरह रेडी कर देती हूँ। तो इसी तरह मिलजुल के लगे हुए हैं। अभी मेरे पास सीख तो ऊपर पड़ी हुई है लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये स्टिक ले लिया और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ कबाब। और कबाब के अंदर इससे जो है वो शेप एकदम सीख कबाब की तरह आएगी। खाने की तैयारी तो साथ साथ चल रही है और साथ साथ करते हैं आपसे बातें। तो मैं किधर गायब हो गई थी, असल में वजह यह है कि काफ़ी टाइम से लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से टाइम ना होने की वजह से कुछ जो है वीडियोस मेरी इग्नोर हो रही थी और इसी में जो है वो साल 2 साल जो है वो गुज़र गए। तो अभी भी कुछ चीज़ें स्टिल चल रही हैं, लेकिन ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ चलती रहेंगी। लेकिन अब भी ये है कि मैंने कुछ टाइम निकालना शुरू किया है। ज़ाहिर बात है हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, जॉब को, घर को, फिर वीडियोस को, तो कभी कभी इंसान के पास टाइम नहीं होता।
लेकिन मेरे पास जैसे जैसे टाइम होगा मैं वीडियो बनाऊंगी और उसको एडिट करके आपके लिए अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे अक्सर मैसेज करते रहते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आपने अपना चैनल क्यों छोड़ दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा उनका इसरार भी होता है और वो मुझे मोटिवेट भी करते रहते हैं, लेकिन वही बात है कि कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से और कुछ मामलात की वजह से जो है वो इतना इंसान जो है वो बाज़ औक़ात उलझा हुआ होता है कि वो चीज़ें कुछ चीज़ों को जो है वो साइड पे करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है वो हर चीज़ इक्वल हो रही है और इंशाल्लाह हो जाएगी, और साथ साथ आपको मेरी वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। और जहाँ तक बात है व्लॉग बनाने की, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। अभी मेरे पास इसके बाद के भी व्लॉग्स बने हुए पड़े हैं, लेकिन बात आ जाती है वॉइस ओवर करने की और एडिट की। चलें एडिट में भी इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, और वही टाइम निकालना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी कोई रीज़न नहीं है। और वॉइस ओवर का मामला जो मेरे साथ चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि जब मेरा पूरा मूड होता है कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो उस वक्त ये होता है या तो गली में शोर होता है या इर्द गिर्द कोई ऐसा काम चल रहा होता है कि वॉइस ओवर मैं नहीं कर पाती। और जब मेरे पास पूरा मौका होता है कि अब साइलेंस है और मैं आराम से वॉइस ओवर कर सकती हूँ, उस वक्त जो है वो मेरा मूड मैच नहीं कर रहा होता कि मैं वॉइस ओवर करूँ। तो इसी में जो है वो काफ़ी दिन जो है वो गुजर जाते हैं। जो भी है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का मकसद ही यही है कि मेरा टाइम जो वो अच्छा गुजर जाए, और मैं थोड़ी सी जो है वो जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हूँ मैं वही काम करती हूँ। तो जब जब मैं कंफर्टेबल होती हूँ मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और आपने मेरे साथ ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। जैसे मेरे ना होते हुए भी आप मेरे साथ थे, इसी तरह अब जब मैं वापस आ गई हूँ तब भी आपने मेरे साथ रहना है। तो जी आपसे बातें करते करते यहाँ पर हमारा खाना भी तैयार हो गया है, और आपको मैंने दिखाया था कि कबाब एकदम उनकी जो शेप है बिल्कुल सीख कबाब की तरह आई थी, और फिर उनको मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मसाला हमारा रेडी हो गया था, उसमें मैंने कबाब डाल दिए थे और उनको दम दे दिया था। लेकिन जब आप कबाब डालेंगे उसके बाद उनको हिलाना नहीं है, वरना वो टूट जाएंगे, फिर वो अपने ही पानी में जो है वो पक जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमने रिंग में काट के ऑनियंस डाल दिए थे और कुछ देर के लिए इसको स्टे किया था। उसके बाद इसको कोयले का दम दे के, और जितना आप मतलब उसको रखना चाहते हैं उनकी कंसिस्टेंसी उतनी रख लें और उसको रेडी कर लें। यहाँ पर हमारा छोटा भी जो है वो नहा के रेडी हो गया। सुबह से ये नहाया नहीं था, काम ही कर रहा था। अब इसको नींद आई है, अब ये नहा चुका है, अब ये सो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ी देर रेस्ट किया था। खाना तो मैंने नहीं खाया, सुबह नाश्ता अच्छा खासा किया हुआ था। उसके बाद अब भी शाम के वक्त थोड़ी सी रोटी खाई है और मीठा खाने को दिल कर रहा था। मीठे में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, चॉकलेट्स भी, बिस्किट्स भी। तो अभी मैंने अपने फेवरेट वाले बिस्किट उठाए हैं, वेफर्स ऑल टाइम फेवरेट हैं, और ऑरेंज फ्लेवर के मेरे पास थे, तो मैंने कहा चलें ये खा लेते हैं। और छोटा सो रहा है, इसके बाद उसको उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा स्टाइल देखें खाने का, और मैं जी लेट के बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि मेरा उठने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। नींद पूरी नहीं है, दिन को भी नहीं सोई, दिन को नींद ही नहीं आई। अब रात को ही सोएंगे क्योंकि शाम को छोटा घर चला जाएगा, तो फिर रिलैक्स होके जो है वो आराम से सोऊंगी। तो जी अभी यहाँ पर कोशिश जारी है इनको उठाने की। तो जनाब जी अब नहीं उठेंगे, रात हो गई है, और हमारी कोशिश ये है कि ये उठ जाए और थोड़ा सा हम इसके साथ खेल लें, क्योंकि अभी इसने घर चले जाना है। तो अभी इसको गुदगुदी भी निकाली जा रही है, इसको हिलाया भी जा रहा है, इसके पास खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बोला भी जा रहा है, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहा। तो ऐसा ही होता है कि जब इनको उठाने का टाइम आता है तो ये उठते नहीं हैं, और सुलाने का टाइम आता है तो ये सोते नहीं हैं। तो हम इसको जगाते हैं और आपसे भी लेते हैं इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लॉलीपॉप, जुबान दिखाएं अपनी, काका जुबान बाहर निकालो।